अभी सोरो विधानसभा की ये बैठक हुई है और बैठक में हमारे लोकप्रिय कैंडिडेट विधानसभा के पुरुषोत्तम जी, तो परशुराम जी, और बाहर से आए हुए हमारे लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी भाई, देवेंद्र जैना जी और सभी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो पहले फेज का भी परिणाम आप देखेंगे। जो चुनाव हुआ है आज का भी, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और केंद्र में भी हमारे करीब 21 में से 18 लोकसभा सांसद जीत के आएंगे। और कारण है कि जनता में परिवर्तन है, जनता परिवर्तन चाहती है। मोदी जी का काम राम के नाम की लहर है और यही कारण है, क्योंकि मोदी जी ने अब तक जो कहा है वो किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। उड़ीसा के अंदर कानून व्यवस्था का खराब होना, उड़ीसा के अंदर हमारे महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार, दुराचार होना और सरकार के द्वारा जो मंत्री करते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाना, यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है बाहर रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ अच्छा इंडस्ट्री अब आने को तैयार नहीं है। साथ ही जो केंद्र के लाभ हैं उसको अपना बता के ये चलते थे, अब ये एक्सपोज हो गए हैं। यदि राशन मिलता है, मोदी जी देते हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, उस थैले पर, बैग पर फोटो अपना लगा देते हैं। यदि आवास मिलते हैं, 30 लाख मकान मिले हैं और मोदी जी देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये कहते हैं तो हमने आवास दिया है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कुछ अपात्र व्यक्तियों को दे देते हैं, पात्र व्यक्ति जिनके पास मकान है उनको नहीं मिलता। मोदी जी ने संकल्प किया है कि आने वाले समय में ऐसे तमाम लोगों को, गरीब लोगों को जिनको मकान नहीं मिला है, हम मकान देने का काम करेंगे। उड़ीसा में हमारी सरकार आने वाली है, तो ये महिलाओं के लिए 50,000 रुपये का कूपन सुभद्रा योजना के अंतर्गत देने वाले हैं, जो 2 साल तक वैलिड रहेगा। साथ ही 3100 रुपये क्विंटल चीनी, हमारे धान का दाम देंगे, जो पहली है। अभी तक क्या हुआ, किसानों को धान की खरीद में कटनी, छटनी और बिचौलियों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। जिसके यहाँ कोई धान पैदा नहीं होता, खाली बड़े खेत पड़े हैं, उनको टोकन मिल जाता है, छोटे किसान को नहीं मिलता है, वो मजबूर होता है 1000-1200 रुपये में बेचने के लिए। तो अब तमाम किसानों का 31 रुपये क्विंटल में खरीदारी होगी। क्या कहना चाहते हैं, सोरो निर्वाचन मंडल क्या क्या इशू लेके लड़ेगा जो बीजेपी सफलता मिलेगी? बीजेपी का एजेंडा है विकास का, विकसित भारत, विकसित उड़ीसा। जिस तरह देश में 10 साल के अंदर इतना विकास किया जो 60 साल में नहीं हुआ, और ये उदाहरण है, चाहे वो रोड्स का मामला हो, जब मोदी जी आए थे केवल 9 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, आज 29 से 36 किलोमीटर बन रही है। उस समय परिवहन, भूतल परिवहन मंत्रालय का बजट 33,000 करोड़ का था, आज 2,70,435 करोड़ का है। किसानों को किसान सम्मान निधि 1/3 किसानों को यहाँ नहीं मिल रही है। तमाम देश में किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया गया है। किस लिए किया गया है कि भ्रष्टाचार केंद्र में नहीं है, पारदर्शिता है। मोदी जी जब आए थे तो उससे पहले वर्ष का, लास्ट ईयर था यूपीए का, 23,000 करोड़ का बजट कृषि का था, आज 1,25,000 करोड़ का है। कोई भी क्षेत्र लो, डबल इंजन की सरकार है तो डबल फायदा है। यहाँ तो आयुष्मान योजना भी लागू नहीं है। हमारी सरकार आने वाली है, तमाम गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी और 70 साल से ऊपर महिला हैं या पुरुष हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सबको मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का काम भी किया जाएगा। तो विकास बड़ा एजेंडा है और कानूनी व्यवस्था, जो यहाँ की चौपट है, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इनका समाधान होगा। जिस तरह देश एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी है। पिछले 10 वर्षों में 5 नंबर से हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए हैं और 27 तक 30 नंबर पर आने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारी सरकार यहाँ आएगी
10 तारीख को शपथ लेगी, आप देखेंगे उड़ीसा की जो अस्मिता है, उड़ीसा का जो बंदा है कोई मोदी जी का कार्यकर्ता जो उड़िया भाषा को जानता है, उड़िया संस्कृति की रक्षा करता है, उड़िया अस्मिता को बढ़ावा देता है, वो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। और यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, अब बताइए रत्न भंडार की चाबी गायब होगी, क्या सरकार है? तो ये सब व्यवस्था जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो यहाँ कानून व्यवस्था खराब है, जो यहाँ आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, यहाँ महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान हैं। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो आज जब 10 लाख रुपए मुद्रा बैंक से बिना किसी गारंटी के केंद्र दे रहा था, अब उसे 20 लाख करने का संकल्प किया है। तो इससे स्टार्टअप देश भर में कभी सैकड़ों में थे, आज 1 लाख से ऊपर हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इन तमाम ऐसे जानकारियाँ जो यहाँ की सरकार लोगों को गुमराह करने का काम करी है, वो एक्सपोज होगी। तमाम देश भर में नल से जल हर घर पर पहुँच रहा है। यहाँ क्या मैं देखता हूँ, गाँव में टोंटी तो लगी हुई है, पानी निकल नहीं रहा, कृषि की चाल चल रही, इन्होंने लागू नहीं किया है। इन्होंने किसान सम्मान निधि 1/3 किसानों को नहीं देने का काम करें, क्योंकि वन रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो जितनी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ लागू नहीं है, वो सब लागू की जाएंगी, और जो संकल्प यहाँ का है उसको पूरा किया जाएगा। देखंतु निश्चित भाव में आज ओडिशार जनसाधारण मनस्थ करचंती भारतीय जनता पार्टी सरकार करिवे ओडिशा रे एवं केंद्र रे मोदी जी तृतीय थर पाई प्रधानमंत्री हेबे। एक विकसित भारतवर्षर स्वप्न देखिथिबा प्रधानमंत्री को आशा को आम साकार करिवु एवं स्वर निर्वाचन मंडली जनसाधारण मनस्थ कर सारिचंती। कौन कौन सेमती आपण कौन विकास रो स्वप्न देखेबे एवं कौन विकास भारतीय जनता पार्टी करिछि जोथि पाई लोक माने जे आपण वोट में विश्वास करबे? देखंतु नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में आपण मैंने जिते जिते योजना तुमार जी सब कथा कहीगले आमर जिते जिते योजना लोकाभिमुखी योजना अच्छी से योजना लोकों पाखे पहुँचब एवं जो मझिरे प्रतिबंधक सृष्टि कर राज्य सरकार ताको प्रतिहत करुले ताको करने को दियो नहीं दिज्व ना और लोकों पाखे से योजना को पहुँचवा तार सफल रूपायन करवा। दुईथर विधायक आपनको विकास को लेके आपण लोक पाखको जिबे ना भारतीय जनता पार्टी रो विकास ना आपण जो देखो अपप्रचार करूछन ताको केमती देखंतु विरोधी कर काम है अपप्रचार करवा, सी तांकर अपप्रचार करेंगे किंतु स्वर जनसाधारण जानते 10 वर्ष रे विकास को कौ जगह पहुँचे लोक पाखे अच्छी बन्या हो बात्या हो कि मरुड़ी हो कि सुखरे दुखरे हानि रे लाभरे सब बड़े लोकों सागर अच्छी एवं लोकों पाखे योजना को पहुँचे केंद्र योजना हो कि राज्य योजना हो। तेणु निश्चित भाव में लोक मैंने मनस्थ करते भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रार्थी और सांसद प्रार्थी को निश्चित भाव में विजयी करेंगे। आम निश्चित भाव में सांसद एवं विधायक प्रार्थी उभय समान 30,000 ऊर्ध्व भोट्रे आम स्वर निर्वाचन मंडल विजय हो। पथर चोरी हो कि अन्य कथा हो विरोधी माने आपण अपप्रचार चली ताकू नहीं कि आपण केमती सामना कर देखंतु पूरा कागज अच्छी सरकारी दस्तावेज अच्छी जे सरकारी दलर प्रार्थी होता विधायक प्रार्थी जड़े पत्थर चोर खणी माफिया ए कथा एवं तांका पाखे उपरे माइनिंग मिनेराल एक्ट केस होईची एवं स्वर तहसीलदार से केस देइचंदी एवं 1 कोटी टंका तांका उपरे फाइन होईची ये स्पष्ट भाव में प्रमाणित होईची। तेणु से प्रकार छिटा दाग मो देहरे नहीं जो मैंने विजु जनता दल प्रार्थी होती देहरे अच्छी बोली स्वर जनसाधारण जानी सारी निश्चित भाव में प्रत्याख्यान करेंगे कारण विजु जनता दल गोटे खणी चोरों दल खणी माफिया दल एवं जो चक्रांतकारी दल बोली समस्त जानी सारी।